2024 की शुरुआत हो चुकी है और राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी तेज हो चुकी है, क्योंकि 2024 में जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ में कौशलेंद्र यादव हैं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। तो कौशलेंद्र जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। कौशलेंद्र जी, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या तैयारी चल रही है यूपी में कांग्रेस की? हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा माननीय अजय राय जी द्वारा ये तय किया गया है कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और अजय राय जी के नेतृत्व में, माननीय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग 80 की 80 सीटों पर तैयारी हमारी चल रही है, जिसमें फर्रुखाबाद भी आता है और फर्रुखाबाद से मैं इस लोकसभा क्षेत्र से दावेदार हूँ। मैंने अपना प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव माननीय पांडे जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय अजय राय जी को दे दिया है। आप बता रहे हैं कि आपने अपनी दावेदारी पेश की है। अगर टिकट मिल जाती है तो किन मुद्दों को लेकर फर्रुखाबाद की जनता के बीच में जाएंगे? अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है देश में नौजवानों की बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, तीसरा मुद्दा है महिला सुरक्षा। और मुद्दे तो इतने हैं, इस सरकार ने पूरे 10 साल लगभग होने जा रहे हैं, सिवाय मुद्दों के अलावा कुछ दिया ही नहीं है जनता को। हर एक घोषणा की और बाद में उसको चुनावी जुमला कहकर खारिज कर दिया। तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए हमें मुद्दे कम बताने पड़ेंगे। हमसे ज़्यादा अब जनता जान चुकी है एक एक मुद्दा को। अभी आप हाल ही में देखिए कि 10 साल में किसानों के साथ दो कितने बड़े छलावा किए। एक तो सबसे बड़ा छलावा पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 1 साल तक और अपनी जानों की आहुति देकर मोदी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब दूसरा मुद्दा ये चोरी किसानों को कैसे लूट रहे हैं। जो किसान को खेती करने के लिए सबसे जरूरी होती है यूरिया खाद। अब वो यूरिया की खाद पर पहले इन्होंने थोड़े से दाम बढ़ाए, फिर दाम बढ़ाने के बाद जब किसान उग्र हुआ, विरोधी दलों ने, कांग्रेस ने जब ये बात उठाई कि किसान की चीज को महंगा आखिर क्यों किया जा रहा है, किसान को उपज का दुगना मूल्य देने की बात आपने कही थी, वो दुगने दाम नहीं कर रहे हैं और खाद के दाम आप बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने खाद के दाम न कम करके खाद की बोरी किसान को 50 किलो की मिलती थी, उसे 45 किलो का कर दिया। यानी 10% सीधे सीधे खाद के दाम बढ़ा दिए, किसान से वसूली कर रहे हैं चोरी के रास्ते। और अभी आपने फिलहाल देखा होगा बजट आने से थोड़े दिन पहले इसी यूरिया खाद को इन्होंने दाम नहीं घटाए, दाम बढ़ाए कैसे? होशियारी से कांग्रेस को पागल बना के, जनता को पागल बना के अब उसी बोरी को इन्होंने 40 किलो का बैग कर दिया है और पैसे नहीं घटाए हैं। 10% फिर बढ़ा दिया, 12%। तो इस तरह से ये देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। प्राइमरी स्तर की शिक्षा, गांव में जो प्राइमरी स्कूल थे जहां से गरीब, बेरोजगार, नौजवान, मतलब दलित, पिछड़े, मतलब सभी वर्गों के लोग के बच्चे जो वहां से पढ़ के आते थे, वो सारी शिक्षा समाप्त हो गई है। किसी स्कूल में अध्यापक ही नहीं है, किसी में 1 बैठा है तो किसी में 2 बैठा है, किसी में 10 बच्चे हैं, हाजिरी लग रही है 150 की, किसी में 50 बच्चे हैं, हाजिरी आ रही 300 की। मतलब जो बच्चों के नाम पर जो खाना दिया जाता है स्कूल का, उसकी भी लूट कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश में, इससे कोई फायदा मिलने वाला है? क्योंकि पहले यात्रा निकाली थी तो उससे तो 2 राज्य चले गए आपके। मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूँगा, माननीय राहुल गांधी कोई भी यात्रा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं निकाल रहे हैं। उन्होंने पहले भी जब यात्रा निकाली थी उन्होंने कहा भारत जोड़ो। जिस तरह से इन्होंने, आपने देखा मणिपुर आग से जल रहा है और वहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री को 1 मिनट जाने की ताकत नहीं है,
वहीं बिहार की सरकार तोड़ने के लिए समय है, महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने के लिए समय है। इस तरह से हमारे माननीय नेता माननीय राहुल गांधी जी राजनीतिक फायदे के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो जन जागृति के लिए यात्रा कर रहे हैं। लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागृत कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार के लिए जागृत कर रहे हैं, नौजवानों को शिक्षा के लिए कर रहे हैं, किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य लेने के लिए अवगत करा रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा से राजनीतिक फायदा और नुकसान नहीं तुलना करते हैं। उसी क्रम में अब पहले यात्रा थी भारत जोड़ो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब उन्होंने देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को, महिलाओं के प्रति अन्याय, नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों को लूटना, सरकारी विभागों को औने पौने में अपने दोस्तों के हाथों बेचना, इसके लिए उन्होंने ये यात्रा शुरू की है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, राम मंदिर का जो है उद्घाटन हो चुका है और ज्ञानवापी में जो है वो हाल ही में पूजा की अनुमति मिल गई, तो इससे कुछ नुकसान होगा गठबंधन को? देखिए, गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। भगवान राम किसी के डीड नहीं है किसी के पास। भगवान राम सभी हिंदुओं के हैं, बीजेपी का उन पे टैग नहीं लगा है। और आप ही बताइए, इस दुनिया के सृष्टि के रचयिता जो हैं और उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी उंगली पकड़ के ला रहे हैं, क्या भगवान राम को भी उंगली पकड़ के ला सकते हैं? जिन्होंने ये पूरी सृष्टि रची वो दुनिया के रचयिता हैं, और बीजेपी के लोग इस तरह से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काकर देश की एकता और अखंडता को चूर चूर कर रहे हैं। भाई, हमारा देश आजाद हुआ था, महात्मा गांधी ने नारा दिया था वसुधैव कुटुंबकम। इस नारे को वो तोड़ रहे हैं, चीर चीर कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा ये नारा है, भारत में मानवता हो, ये हमारा नारा है। लेकिन ये जातिवाद में बांट रहे हैं, धर्मवाद में बांट रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून ला रहे हैं, किसानों को मिलने वाली खाद की चोरी कर रहे हैं, किसान की उपज का मूल्य दिला नहीं रहे हैं। आखिर क्या करना चाहते हैं? मेरे दो सवाल आपसे और रहेंगे कि आप बता रहे हैं कि आप फरखावाद से दावेदारी कर रहे हैं अपनी, लेकिन सपा ने जो है वो यहाँ से टिकट घोषित भी कर दिया। अगर गठबंधन हो जाता है तो टिकट तो किसी एक ही के पास रहेगी। देखिए साहब, जो गठबंधन हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो हम सबको मान्य है, लेकिन गठबंधन से पहले कोई दल अपने समर्थकों को साधने के लिए कहीं भाग न जाएं, कहीं कुछ न कर जाएं, तो अगर वो लिस्ट जारी करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। अगर गठबंधन होगा। आपके एक और बड़े नेता है वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो भी यहाँ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कैसे होगा फिर ये? नहीं, माननीय सलमान खुर्शीद साहब हमारे नेता हैं। ये संवैधानिक अधिकार सबको है, कोई भी टिकट मांग सकता है। और मैं संगठन का कार्य बराबर कर रहा हूँ, सन 2008 से 9 से कर रहा हूँ। पहले मनरेगा का जिलाध्यक्ष बना, फिर उसके बाद 2014 में मैं प्रदेश सचिव बना, तब से लगातार प्रदेश सचिव बना चला आया। उसके बाद 2023 अक्टूबर में हमको पार्टी ने मेरी निष्ठा को देखते हुए मुझे महासचिव बनाया। मैंने अपनी इच्छा जाहिर की तो नेतृत्व ने मुझे अनुमति दी कि आप आवेदन करिए और इस पर विचार किया जाएगा। अगर सलमान खुर्शीद साहब को टिकट मिल जाती है तो कोई नाराजगी तो नहीं रहेगी कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस से नाराजगी कैसे होती? कांग्रेस मेरी माँ है, कांग्रेस के लिए काम करूंगा, प्रत्याशी कोई भी हो। और यही अपेक्षा रखता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिले तो मुझे भी लोग उसी भावना से लाएं। नीतीश कुमार को बहुत रोकने की कोशिश की गठबंधन ने, लेकिन वो नहीं रुके, भाजपा के पाले में चले गए, जबकि उनको प्रधानमंत्री का जो है वो लालच भी दिया गया। अभी तक मेरा मेन सवाल ये है कि अभी तक सीट शेयरिंग पे बात क्यों नहीं बन पा रही है गठबंधन की? नहीं, जो कमेटी हमारी बनी है, राष्ट्रीय कमेटी बनी है हमारे, उसमें सलमान साहब नेता, हमारे सलमान साहब भी हैं उसमें, हमारे 5 लोगों की कमेटी है, गहलोत साहब भी हैं, सब लोग हैं। तो वो कमेटी काम कर रही है और जब वो उस कमेटी का फैसला आ जाएगा तो साफ हो जाएगा। और रही बात आपने नीतीश कुमार जी की कही, तो
तो नीतीश कुमार जी के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। उनको तो पूरे देश ने पलटू राम की संज्ञा दी है। वो कब पलटेंगे, क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का लालच दिया गया। मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। इंडिया गठबंधन ने कभी भी उन्हें प्रधानमंत्री का लालच नहीं दिया, न ही उन्हें इंडिया गठबंधन का प्रमुख बनाया गया। तो ये सबको मालूम है कि पलटू राम कभी पलटी मार सकते हैं, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन के वो चेयरपर्सन नहीं बने, इसीलिए तो उन्हें प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया गया। चलिए, चुनाव होने वाले हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, खासतौर से फर्रुखाबाद की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने जो विरासत में हमको दिया है, और जिस तरह ये भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, हम पूरे देश की और पूरे खासतौर से फर्रुखाबाद की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद जो हमें भारत का संविधान मिला है, संविधान को बचाने के लिए वोट करें, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए वोट करें, और वो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस को वोट दें, तभी देश सुरक्षित होगा। आज चीन हमारी कब्जा कर रहा है, चीन ने शहर बसा लिया, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न कोई आया है, न कोई गया है, न कोई घुसा है, न घुसा। और जबकि आप तो पत्रकार हैं, आप तो इंटरनेट पर खुद देखते हैं, पूरा शहर बस गया। तो बजाय देश की बाहरी ताकतों से लड़ने के, मोदी का और अमित शाह का एक ही काम है, धर्मवाद का जहर फैलाओ और एन केन प्रकरण देश की सत्ता पर काबिज रहो, और देश का धन अपने 2-3 मित्रों को लुटाते रहो। किसान बर्बाद हो जाए, जनता मर जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं। आगे वाले फ्यूचर में नौजवान का कोई भविष्य नहीं। अगर नौजवान बेरोजगार होगा तो देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो ये थे कौशलेंद्र यादव, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत ही बेखूबी से जवाब दिया। फर्रुखाबाद से दावेदार भी हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अब जनता इन्हें कितना प्यार देगी, इसका फैसला तो चुनाव में ही होगा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ फर्रुखाबाद।